नारद जी ने जैसे बताया कृष्ण की तरफ इशारा करके, ये ब्रह्म है, झूठ उठा रहा है, पत्तल उठा रहा है, पत्तल उठा रहा है। भगवान ने नीचे मुंह करके गया, बाबा काय को पोल खोलो, मैं ब्रह्म नहीं हूं। नीचे मुंह करके दे, मैं ब्रह्म नहीं हूं। जैसे कहा ब्रह्म नहीं हूं, तो नारद जी ने कहा इन्हें झूठ बोलने की आदत है। जी माखन खाते हैं तो माता कहते मैया मैंने ना माखन खायो। मिट्टी भी खा जाते हैं, कहते हैं मैया मैंने ना माटी खाई। ये झूठ बोलते हैं, लेकिन यही ब्रह्म है। तो क्या मतलब कि परमात्मा तुम्हारे आंगन में है भगवान, लेकिन जब तक कोई सदगुरु बताएगा नहीं कि ये ब्रह्म है, तो लेकिन आंगन में बेशक है, तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। गोविंद भगवान की। देखो माता पिता हैं तुम्हारे, ध्यान देना, जब तक माता पिता के अधीन रहो, माता पिता चल बसे, तो किसी धर्मनिष्ठ गुरु का सहारा ले लो, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति ही अपराध करता है। हमेशा हमको परतंत्र रहना चाहिए, और जब परतंत्र रहेंगे तो कहेंगे गलत काम से बचे रहोगे, कि अगर मैंने ये गलत किया तो मेरे गुरुजी क्या कहेंगे। बात समझ में आए? और वास्तव में कैसा भी हो, गुरु का तो बंधन होता है सच में। एक मुझे छोटी सी कथा याद आ गई। एक श्रद्धावती नाम की महिला थी, राजा की पुत्री थी, राजा की पुत्री, लेकिन एक कोई ढोंगी साधु, कोई महात्मा ओढ़नी ओढ़ करके आ गया था, तो चोर वो। और जैसे ही आया उसके दरवाजे पे, कोई पानी पिला सकते हो बेटी? क्या हाँ गुरुदेव अभी लाती हूँ। तो एकदम बोला तुमने गुरु बनाया है? कोई नहीं बनाया है। तो गुरु तो नहीं बनाया है, तो मैं निगुरे के हाथ का जल नहीं पीऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करती, मंच पर नहीं करती। मैं निगुरे के हाथ का जल नहीं पीऊंगा। उसे बिटिया ने कहा महाराज तो फिर आप ही मेरे गुरु बन जाओ ना। कि ठीक है गुरु बन जाएंगे, ध्यान देना। तो कहने लगे गुरु बनाना है ना, तो ऐसा करो, ये तुम्हारे जो अलंकार पहने हुए, आभूषण पहने हुए, इन सबको उतारो, एक पोटरी में बांधो। उस बिटिया ने, श्रद्धावती ने, एक एक जो आभूषण थे सारे पोटरी में बांध दिए। और बांध करके गुरुदेव ने कहा ठीक है यहाँ रख दो। और वृक्ष के सहारे खंभे, वृक्ष के सहारे खड़ी करके बिटिया को बांधने लगे, ऐसे बांधे। बोले देखो ये गुरु का बंधन है, ये गुरु का बंधन है, इसे तोड़ना नहीं, खोलना नहीं। ठीक है गुरुदेव, नहीं तोड़ूंगी, नहीं खोलूंगी। और गुरु जी तो रफू चक्कर रह गए, लेके माल पानी सब लेके गए, लेकिन बिटिया बंधी रही। पिता को पता चला, राजा को पता चला कि मेरी बिटिया कहाँ, ढूंढते ढूंढते से वृक्ष के पास आ गया। अरे बेटी, मेरी बेटी को किसने बांध दिया? बिटिया ने कहा गुरुदेव ने बांधा है, गुरु का बंधन है, गुरु का बंधन है। राजा कहने लगे पागल हो, ऐसा गुरु का बंधन होता है क्या? मैं तुम्हें खोल देता हूँ। कि नहीं नहीं पिताजी हाथ मत ना, गुरु जी कहे मैं ही खोलूंगा, वही खोलेंगे इस बंधन से। मुझे बांध के चले गए।
2 दिन हो गए, निष्ठा इतनी प्रबल थी, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, राजा बेचैन होने लगे। अब तो बस नारद जी सीधे आए। नारद जी को भगवान ने भेज दिया, देखो कितना श्रद्धा से बेटी बंधी हुई है, कितना विश्वास है, खोल दो जा करके। और नारद जी भाज करके कहे, बेटी मैं तुझे खोलता हूं, ये कोई ढोंगी गुरु होगा। बिटिया ने कहा, महाराज आपको बुरा न लगे तो बात कहूं तो बोलो। तुम्हारे लिए ढोंगे होंगे, लेकिन एक मुझे तो आज पता चला है, इस बंधन के कारण ही गुरु जी बांधने तो नारद जैसे संत के दर्शन हो सकते हैं क्या? इसी बंधन के कारण नारद जैसे तुम जैसे संत के दर्शन हुए हैं। अब तो और अटूट विश्वास हो गया। नारद जी भाज करके भगवान से कहने लगे, वो तो बंदी पड़ी है, लेकिन कहते हैं कि अब तो विश्वास इतना हो गया कि खुलने को नाम ही नहीं लेते। महाराज कुछ भी करो। मेरे नारायण सामने आ गए। नारायण भी सामने आए। नारद जी नारायण को लेकर आए, कहने लगे, बेटी मैं खोल देता हूं। कि नहीं महाराज, तो वास्तव में आज मुझे पता चला है, गुरु के बंधन के कारण संतों के दर्शन होते हैं, और संत के दर्शन के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। अब मुझे कोई खोलने की परवाह नहीं, मेरे प्रभु आपके दर्शन होंगे, लेकिन खोलेंगे तो गुरु जी। भगवान ने कहा, देखो न कि गुरु जी कहाँ है। तो गुरु जी चोरी कर रहे कहीं। ध्यान धर के देखा तो पकड़ के लाए, और पकड़ करके ला करके बस बंधन को खोला। और बस उस बिटिया ने सज्जनों गुरुदेव के चरण छुए कि वास्तव में बलिहारी गुरु आपकी गोविंद लियो मिलाए। धन्य है, मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ। तो कहने का मतलब है, उसने तो अज्ञानता में फिर भी कर लिए, लेकिन फिर भी परमात्मा की झांकी दिखाई दे दी। इसलिए जब तक हमारे जीवन में आंगन में परमात्मा तो आंगन में खेल रहा है, लेकिन कोई सदगुरु ही बताएगा ये खेल रहा है, ये नारद जी ने बता दिया। नारायण सप्तम स्कंद में अष्टम में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में का मतलब है, अष्टवें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। 7वें स्कंद में वासना की कथा थी, और 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, क्योंकि मनों में अंतर पड़ गया है, और जहां मनों में अंतर है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मन को साफ करो। नारायण देखा ना, गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है, लेकिन सरोवर की तरफ जाता है, क्षीर सागर की तरफ नहीं जाता। क्यों? अगर क्षीर सागर की तरफ भगवान की तरफ जाए तो मुक्ति मिल जाए, लेकिन जीव रूपी गजेंद्र सरोवर की तरफ जाता है। सरोवर माने संसार, गजेंद्र माने जीव, और मगर माने काल। ये तीनों हैं। जब संसार रूपी विषय में हम प्रवेश करेंगे तो नारायण को काल हमारा पैर पकड़ ले, पता ही नहीं चलता। गजेंद्र ने बहुत कोशिश की छुड़ाने की। ध्यान देना, यही दशा हमारी और आपकी है। पिटलाता जाता है, जय श्री राम बोलते हैं, जय हो महाराज, जय हो महाराज। छोटे छोटे पक्षी बोल रहे हैं, लेकिन इठला के चल रहा है ऐसे कि हमसे बड़ो तो कोई यही ना है। अब का हमसे बड़ो कोई है, लेकिन ये नहीं होता, काला आवे को जरूर। अच्छे बड़े बड़े चले गए। सरोवर में जैसे गया और जाकर के बस ग्राह ने पैर पकड़ लिया, पानी पी रहा है ठिलाता हुआ। बच्चे और पत्नियां खिंचाई कर रहे हैं, खींच रहे हैं। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। बच्चे बोले, पिताजी अब तुम जब फंसे गए हो, हमें भी तो अपनी कारोबार देखना है, अब तो तुम जब निकलोगे ना। बेचारी पत्नियों ने 10, 15, 20 दिन और भी कोशिश की खींचने को, और पत्नी भी छोड़ करके चली गई। अब तुम फंस गए हो, देखो मोह तुम्हारे छोटे छोटे नाती पोते हैं, उनको भी तुम्हें ख्याल रखना है। अब तुम तो फंसी गए यहाँ में, अब तो निकलने वाले नहीं। वास्तव में यही दशा है। मैं सत्य कहता हूं, एक दिन वो था जो तुम कहते थे वो घर में होता था,
एक दिन वो था तुम्हारे रौब से कोई नहीं बोलता था, इस ऋषि की गद्दी से कहूं एक दिन वो आएगा तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो सुधर जाओ अपने आप पहले। और जब तुम दंदल में फंस जाएंगे तो सब बच्चे भी किनारा कर जाएंगे, ये पड़ोसी बच्चे सब किनारा कर जाएंगे। अकेले को युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अकेले को मौत से लड़ना पड़ेगा। यही गजेंद्र अकेला लड़ रहा है। जब तक तुम बच्चों का, पत्नियों का, परिवार का, संबंधियों का, रिश्तेदारों का सहारा ढूंढते रहोगे, जब तक परमात्मा अलग रहता है। देखिए ना, दुशासन जब वस्त्र खींच रहा द्रौपदी के, तो कभी अपनी पतियों की तरफ देखा, कभी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म की तरफ देखा कि ये मुझे बचा लेंगे। फिर अपना भी बल लगाया, लेकिन सब निष्फल हो गए। तब गोविंद को याद किया। गोविंद कोई बाहर थोड़ी है, यही तो है। बताओ कहां से आए वो? यही है। लेकिन जब तक नहीं आते तुम दूसरे को सहारा देखते हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जबलग गज बल अपनो बरतो, जबलग गज अपनो बरतो, नेकन आयो का सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल है बल राम पुकारो, निर्बल है बल राम पुकारो, आ गए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आज ये गजेंद्र ब्रह्मा की सृष्टि से ऊंचा उठ गया। ध्यान देना, ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है, ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया है, लेकिन कमल को नहीं बनाया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कमल को नहीं बनाया है। ठीक है, कमल में से ब्रह्मा जी बैठे हुए कमल, लेकिन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। आज कमल को आज सूढ़ में लेकर के आज गजेंद्र स्तुति करने लगा कि बाबा जो सबकी रक्षा करने वाले हैं वो मेरी रक्षा करे, नाम किसी का नहीं लिया है। गो शब्द निकाला है, आज भगवान कहने लगे और बिंद कह दिया, गजब हो जाएगा। और जैसे ही गो कहा है, बिंद मुख से नहीं बोल पाए, और जब तक तो बस सूंड से बस उठा लिया।